बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। वहीं रॉ चीफ रवि सिन्हा, आईबी चीफ तपन डेका भी इस मीटिंग में शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, काफी देर से ये मीटिंग चल रही है। डीजीएमओ की जो बैठक अब शुरू होने वाली है ठीक 12 बजे, और उस बातचीत से पहले ये प्रधानमंत्री के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, इस वक्त क्या अपडेट है? काफी देर से ये बैठक चल रही है। जी बिल्कुल प्रत्युष, ये 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक में आप देखिए कि सभी जो टॉप 9 लोग हैं, खासकर इसमें अभी विदेश मंत्री और विदेश सचिव भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं, वो भी बैठक में मौजूद हैं। दरअसल ये इस बैठक का पर्पस जो है वो बिल्कुल साफ है कि आप अपनी कंट्री की सुरक्षा को लेकर कितना मुस्तैद हैं, क्या क्या प्लानिंग है। इस प्लानिंग और आप कह सकते हैं जो योजना के तहत इस बैठक को बुलाया जा रहा है। और आप देखिए 7 को 6 की रात जिस दिन ये घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से कंटिन्यू डेली रूटीन बेसिस पे ये बैठकें होती रही हैं। 7 को शाम को बैठक हुई, जिस समय ये बैठक चल रही थी उसी समय आप समझिए कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले होने लगे। उसके बाद 8 को बैठक हुई, दिन में 12 बजे, 9 को हुई, 10 को हुई, कल बैठक हुई और आज ये फिर से सुबह 11 बजे ये बैठक बुला ली गई। और इस बैठक का यही है कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करना है। डीजीएमओ को अब तक लाइन दे दी गई होगी कि आपको इस लाइन पे और सिर्फ इतनी बात करनी है। ठीक है, जो लाइन दे दी गई होगी, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। रेड लाइन पाकिस्तान को बता दी गई है। एक्ट ऑफ वॉर किस स्थिति में माना जाएगा यह भी बता दिया गया है। अनिमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिमेश, इसके अलावा भी कोई बड़ी लाइन होगी क्या आज पाकिस्तान को देने के लिए डीजीएमओ की बातचीत में? चलिए हम लौटेंगे अनिमेश के पास, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। और बड़ी खबर ये, थोड़ी देर में डीजीएमओ की बातचीत शुरू होने वाली है। 12 बजे का यह समय तय किया गया है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डीजीएमओ की टेलीफोनिक बातचीत होगी। और उसी बातचीत से पहले हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमें बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के आवास पर दोपहर 11 बजे से लेकर की तकरीबन 1 घंटे पहले से लगातार ये बैठक चल रही है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान को क्या संदेश देना है वो बिल्कुल क्लियर है। एक कड़ी लाइन और एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को डीजीएमओ की बातचीत में दिया जाएगा। ये बातचीत हो रही है 10 तारीख को। पाकिस्तान की तरफ से जो गुहार लगाकर कहा गया था कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ था। अब आपको बता रहे हैं कि आज की ये बैठक अहम क्यों है। आज दूसरी बार ये बातचीत होगी। पहली बातचीत हुई थी ठीक 10 तारीख को, जिस दिन सीज फायर का ऐलान किया गया था। इससे पहले 10 तारीख को वो बातचीत हुई थी और उस दिन तय हुआ था कि 12 तारीख को दोबारा बातचीत होगी। सीमा पर मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। अब ये पाकिस्तान को समझना है कि वो कितना इसका पालन करता है। सीज फायर का उल्लंघन अगर हुआ तो पाकिस्तान को पिछली बार से भी बड़ा और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ये तमाम बातें आज की इस बातचीत का हिस्सा होंगी। अब हमारे साथ 2 और नए मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन मंजुला कटोच हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, साथ ही ब्रिगेडियर कर्नल एसपी मलिक साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन मंजुला, आज की इस डीजीएमओ की बातचीत का खाका तो लगभग तैयार है। जो 3-4 बात कही जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर आपने टेररिस्ट एक्टिविटी की एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। रेड लाइन की बात कही गई है, रेड लाइन, तो वो रेड लाइन को आज बड़ा किया जाएगा। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। अभी जैसे ही हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगा तो एग्जैक्टली हमें उभर कर आएंगी कि किन किन बातों पे, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है। बट यस, मैं इसके जो हमारा सीज फायर हुआ है उसमें बहुत लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और कुछ लोग नाराज़ भी हैं कि क्यों सीज फायर कर दिया। उनके लिए मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि हमें हमेशा जो युद्ध होता है, हम लोग कोई एम लेके चलते कि हमारा गोल क्या है। तो जब हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत ही सीधी सी बात बोली थी, जिन मोही मारा तिन मोही मारे। हमारा एक एम जो था बहुत ही क्लियर था कि हमें टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स पे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे हमला करना है, उनके लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करना है, जो हम लोगों ने बखूबी किया है।